चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, आज क्लास 12 का आज पहला वीडियो बायोलॉजी के आज पहला वीडियो आप लोगों को बायोलॉजी का जीवों में जनन शुरू करने वाले हैं। यूनिट 1 शुरू होगा पहला आज, जिसमें आप लोगों को जीवों में जनन अर्थात जीवों के बारे में जानकारी कि जनन कैसे होते हैं जीवों में, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जीवों में जनन से पहले हम जीवों के बारे में जानेंगे कि जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थात जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं। हम इन चीजों को बोर्ड पे लिखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी बोला जाता है। तो बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का परिभाषा किस प्रकार है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। क्या बात बोला? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे, दो चीजें ध्यान दीजिएगा। इसमें जीव विज्ञान के अंतर्गत दो पॉइंट्स आते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। एक होता है जीव जंतु और एक होता है पेड़ पौधे। दो का हम अध्ययन करते हैं। किनके आंतरिक की बात हो रही? जीव जंतु और पेड़ पौधे के आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मतलब बॉडी के अंदर की बात हो रही है, और बाह्य मतलब बाहर, बॉडी से बाहर, स्किन पे क्या हो रही है, उनके गुणों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? हम जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम जीव विज्ञान कहते हैं। यहां लिख सकते हैं आप, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। पादपों का बांझपन होना। आप लोग के गांव में या आप लोग शहरों में पौधे ऐसे देखते होंगे जो बांझ हो जाता है, झखड़ा सा हो जाता है, वह चीज क्या कहलाता है? बांझ। और मनुष्यों में लंबापन, बौनापन। मनुष्य में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जरूरत से छोटा होता है। तो सारे बातों का जो अध्ययन करते हैं वो सारे अध्ययन किसके अंतर्गत होता है बाबू? जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चले हम लोग। यहाँ पे एक नोट की बात लिखा है, नोट वाली बात समझेंगे कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों के मेल से बना है। बायोलॉजी जो आपका है वो दो शब्दों के मेल से बना है। वो आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला है बायो प्लस लॉजी। बायो का अर्थ यहाँ पर आपको बताया गया है कि बायो जो है वह ग्रीक भाषा के बायोस और लॉजी का ग्रीक भाषा लोजस से बना है। यहाँ पर लिखा है बायोस और यहाँ पर लिखा है लोजस। बायोस का हिंदी शब्द होता है लाइफ, अंग्रेजी शब्द क्या होता है? लाइफ, और इसका हिंदी शब्द क्या होता है? सजीव। और लोजस का अर्थ होता है यहाँ पे टू स्टडी। कैसा स्टडी? टू स्टडी। टू स्टडी का अर्थ होता है, हिंदी होता है अध्ययन। बायोलॉजी जो होता है उसका अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो बायोलॉजी का अर्थ होता है आपका सजीवों में अध्ययन। क्या होता है? सजीवों में अध्ययन होता है। ठीक है, नोट नंबर 3 देखेंगे। बायोलॉजी शब्द का खोज किसने किया? सबसे मुख्य बात है बच्चों को ये बात जानकारी होनी चाहिए कि बायोलॉजी शब्द का खोज किसने किया था। तो इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। दो वैज्ञानिक हुए, एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रिवेरियनस। दो व्यक्ति थे जिन्होंने जीव विज्ञान के जो शब्द होता है
वो क्या किया, उसने खोया था, जिसका पहला नाम है लेमार्क, दूसरा क्या नाम है बाबू, ट्रिविलियनस। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और एक चौथा नोट आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो पूछता है पेपरों में, ये बात पेपर में जरूर पूछता है। क्या पूछता है बाबू कि जीव विज्ञान की खोज किसने किया। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं ये बात का कि जीव विज्ञान की खोज लेमार्क ने किए थे, ट्रिविलियनस ने की थी, कि अरस्तु ने की थी। ये कंफर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिएगा कि बायोलॉजी जो शब्द है वह लेमार्क और ट्रिविलियनस ने दिया था, लेकिन बायोलॉजी का खोज किसने किया था, अरस्तु ने किया था। किसने किया था बाबू, अरस्तु ने किया। और यहाँ पे ओरिस्टोटस जो शब्द यहाँ पर लिखे हैं, उन्हीं का क्या होता है, ओरिस्टोटस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक पॉइंट और यहाँ पे कि जीव विज्ञान का प्रकार, जीव विज्ञान के प्रकार जो होता है टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान जो होता है वो दो होते हैं। एक का नाम क्या है बाबू, प्राणी विज्ञान, और एक का नाम है वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चे, जूलॉजी बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है। और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी क्या बोलते हैं, बोटनी। क्या बोलते हैं बाबू, बोटनी बोलते हैं। तो प्राणी विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो इसके बाद यहाँ देखेंगे प्राणी विज्ञान के, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उसके आगे, जो लिख लिए थे स्क्रीनशॉट भी ले लिए आप लोग। अब उसके आगे हम चलते हैं, क्या है उसके आगे देखा जाएगा। तो जीव विज्ञान के प्रकार के बारे में चलते जानते हैं कि जीव विज्ञान के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बता देंगे आपको कि जीव विज्ञान जो है बाबू वो आपके दो प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं बाबू, दो प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि जीव विज्ञान जो है दो प्रकार के होता है। क्या क्या होता है, दोनों को जानते हैं। एक होता है प्राणी विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। एक का नाम है प्राणी विज्ञान और एक का नाम वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्राणी विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है जूलॉजी। क्या कहा जाता है बाबू, जूलॉजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी पूछा जाएगा प्राणी विज्ञान को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, तो बताइएगा जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जूलॉजी जो यहाँ पे है, जूलॉजी के जो दो शब्द हैं उनके मेल से क्या बन गया है आपका, प्राणी विज्ञान बना है। जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राणी विज्ञान को जो अंग्रेजी में हम कहते हैं जूलॉजी, वह होता है जू प्लस लॉजी। आप लोग पढ़ते हैं जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, सब जीव जंतु रहते हैं। तो उस चीज को हम ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे कि जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर का मतलब पक्षी नहीं, जहां पे जीव जंतु रहेंगे अर्थात प्राणी रहेंगे। और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी अर्थात अध्ययन। ठीक है, अब यहां हम समझेंगे। तो प्राणी विज्ञान का यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्राणी विज्ञान जूलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है, जूलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है, पर क्या होगा बाबू, प्राणियों का ये बात आप नोट कर लेना पक्का, क्योंकि इसके नोट करने से आपका ये मालूम पड़ेगा कि जूलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये आप इनका नोट्स बनाएंगे। शुरुआत आपकी इंटर 12 का हो चुकी है, पहला अध्याय जिसका चैप्टर का नाम है जीवों में जन्म। आपको रोज का रोज आपका वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और रोज का रोज आप लोगों को यहाँ से नोट्स बना लेना है और नोट्स बनाकर आपको क्या करना है, परीक्षाओं की तैयारी कर लेना है। तो चलते हैं आगे।
तो प्राणी विज्ञान का अध्ययन के लिए हम सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राणी विज्ञान कहते किसे हैं। तो प्राणी विज्ञान को क्या कहते हैं बाबू? जूलॉजी। अभी ऊपर जिक्र की गई इसकी, चलते हैं। तो प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? प्राणी विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राणी को क्या बोलते हैं? जंतु। प्राणी को क्या बोलते हैं बच्चों? जंतु बोलते हैं। तो जंतु तथा प्राणियों के आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर, तो बाह्य गुणों का क्या करते हैं बाबू? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? प्राणी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। तो मनुष्यों में चर्म रोग का होना, मनुष्य में जो चर्म रोग होता है, जो कहीं आप देखते होंगे आपके बॉडी पर या किसी की बॉडी पे क्या होता है बाबू? व्हाइट रंग का जो क्या होता है, धब्बा से दिखते हैं, वो क्या होता है? चर्म रोग जो बहुत ही बुरी बीमारी होती है। ठीक है, तो वो भी हमारे प्राणी विज्ञान के अंतर्गत वो सब आते हैं। बालों का झड़ना, आजकल बालों का क्या होना बाबू? झड़ जाना। बहुत सारे शिक्षकों के बाल जड़े हैं या बहुत लोगों के बाल जड़े हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं बाबू? तो प्राणी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। किसकी कमी से? किस विटामिन की कमी से? किस हार्मोन की कमी से? ये सारे आपके बाल झड़ जाते हैं। तो हम अध्ययन करते हैं किसमें जाकर? प्राणी विज्ञान में। और क्या था? मोटापन, मोटापा का होना, मतलब आदमी मोटा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है, तो एक प्राणी विज्ञान के अंतर्गत आता है। जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाना, वो भी किसके अंतर्गत आता है? प्राणी विज्ञान के अंतर्गत। जरूरत से ज्यादा बौना का होना, मतलब नाटा हो जाना, 3 फीट 2 फुट या 4 फीट या 4.5 फीट या 5 फीट, ऐसा मतलब 5 फीट तो बौना नहीं कहेंगे, बल्कि 3 फुट या 3.5 फुट का आदमी तो बौना जरूर कहेंगे। तो वो भी जो थी क्या बताते हैं, अध्ययन करते हैं, वो किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं बाबू? तो प्राणी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। और एक नोट बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट नोट आप कर लेंगे अपने नोटबुक में कि प्राणी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? मतलब फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? अरस्तु कहा जाता है। ये बिल्कुल आप अपने नोटबुक में नोट करके लिख लीजिएगा। और एक और इनका पिता होते हैं बाबू, एक और बता देते हैं हम आपको, नोट करके लिख लीजिएगा। ये भी बात जो अभी ध्यान आ गया, आप भ्रूण का नाम सुने होंगे। भ्रूण, युग्मनज जब निर्माण होता है वहां पे, तो भ्रूण विज्ञान का पिता, भ्रूण विज्ञान का पिता, भ्रूण विज्ञान का पिता। तो भ्रूण विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी बोलता है एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? एम्ब्रियोलॉजी। EMBO एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी जो होता है वो क्या होता है बाबू? जो है कि भ्रूण विज्ञान कहा जाता है, जिसका पिता कौन है? अरस्तु महाशय। तो अरस्तु महाशय, इतना ध्यान देना है, अरस्तु महाशय 3 जो है कि जंतुओं का पिता है। एक है जीव विज्ञान, एक प्राणी विज्ञान, और एक यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा भ्रूण विज्ञान। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके बाद आपका वनस्पति विज्ञान पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब उसके बाद जीव विज्ञान का 2 भाग होते हैं, एक प्राणी विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान जो होता है बाबू, उसका सारे डेफिनेशन लिखा दिए, उसकी छोटी छोटी बातें लिखा दी। अब आपका चलते हैं दूसरी, जिसका नाम है आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आप लोग लाइन से पढ़ा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा से नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाकर रख लीजिए, और इसको पढ़ के आप इंटर 12 का या आप नीट का पेपर की तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है, चलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान की जो हम बात करेंगे तो वनस्पति में अंग्रेजी क्या बोलते हैं, वो बोटनी बोलते हैं। और बोटनी जो शब्द बना है वह ग्रीक भाषा के बोस्टनी से बना है। क्या बना है, वो बोस्टनी से बना है, और जिसका अर्थ होता है क्या, टू ग्रेज। क्या नाम है, टू ग्रेज। और टू ग्रेज का हिंदी होता है बाबू, या आप पादप कहिए या घास कहिए, आपको जो आप मतलब कहते हैं, पादप घास पेड़ पौधे वो सब हो सकते हैं। ठीक है, चले आगे हम बढ़े। अब चलते हैं सबसे पहले आप कि बोटनी की परिभाषा के लिए चलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, तो वनस्पति विज्ञान विज्ञान की क्या होती है, वह शाखा होती है। वनस्पति विज्ञान जो होती है विज्ञान की वह शाखा होती है बाबू, जिसमें पादप और पादपों के आंतरिक आंतरिक मतलब पेड़ पौधे के अंदर की बात कही जा रही है। और क्या है बाबू, एवं जो है वह क्या है कि बाह्य गुण, बाह्य जो होते हैं मतलब बाहरी गुण होती है, उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है, उससे क्या करते हैं बाबू, हम वनस्पति विज्ञान करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पादप और पादपों के आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक मतलब उसके अंदर और बाह्य मतलब उसके बाहर, जो भी उसकी गुण होती है, क्वालिटी होती है, उसके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे क्या करते हैं बाबू, हम वनस्पति विज्ञान करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल क्या होगा, तो पेड़ पौधे का पत्ता जो होता है, देखते होंगे पीला हो जाता है। पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं क्या होते हैं, पीले हो जाते हैं। फिर पीले क्यों हो जाते हैं, इसका अध्ययन किसमें हम करते हैं बाबू, वनस्पति विज्ञान में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेड़ पर जो है फल का पकना, जो पेड़ फल पक जाते हैं वह क्यों पक जाते हैं पेड़ पर फल, तो वह भी किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं बाबू, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल और एक बात लिखा गया है, पेड़ पौधे को सूख जाना, पेड़ पौधे का सूख जाना क्या होगा, पेड़ पौधे का सूख जाना। कभी देखते हैं पेड़ पौधे क्या होते हैं, ऑटोमेटिक अपने मान सूख जाते हैं। ठीक है, वह सारे एग्जांपल्स क्या होंगे, इनके होंगे। एक आप एक नोट डाल दीजिए, लिख लीजिएगा, जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वनस्पति विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, बोटनी का पिता। ये भी याद कर लीजिएगा, नीट के बच्चों के लिए बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, जो पूछा हुआ है वो वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रैक्टस। क्या नाम बाबू, थियोफ्रैक्टस। ये बात आपको बहुत अच्छे से जाना, ये आपका एमबीबीआई पॉइंट है, एमबीबीआई पॉइंट है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किससे कहा गया है, थियोफ्रैक्टस का। ठीक है, तो ये आपका पहला जो चैप्टर आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, जीवों में जन्म, उसके छोटा सा थोड़ा सा बेसिक जो था वो आपको हम बता दिए। और यहाँ पे ये सारी चीजों को आप नोट्स में अच्छे से उतार लीजिएगा। अगला वीडियो जो आप लोगों को मिलेगा वह इसके बारे में, अर्थात जीवों में जन्म के बारे में, कि जीवों में जन्म कैसे होते हैं, इसको हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, और इसको बढ़िया से आप नोटबुक पर उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रन देते हैं। थैंक्स, जय हिंद।